अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व नबिय्यिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम व सल्लि अलैहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। जिंदगी हकीकत में बस उसी ने पाई है। मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जिंदगी हकीकत में बस उसी ने पाई है। मुस्तफ़ा के कदमों में जिसको मौत आई है। मुस्तफ़ा के कदमों में जिसको मौत आई है। जिंदगी हकीकत में बस उसी ने पाई है। मुझको पीर मुर्शिद ने बात ये बताई है। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। हमको पीर मुर्शिद ने बात ये बताई है कि जो नबी का हो जाए उसकी कुल खुदाई है। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। कि जो नबी का हो जाए यारो उसकी कुल खुदाई है। जिंदगी हकीकत में बस उसी ने पाई है। जुंदुब बिन ज़मुरा सबको रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जुंदुब बिन ज़मुरा शदीद अलील है। मौका वो है जब नबियों के इमाम गुंबद हजरा के मकी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले गए हैं। ये अल्लाह का हुक्म है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंसूबा है। इतने साल मक्का में गुजारने के बाद जब मुशरिकीन मक्का ने मेरे हबीब पर जुल्म व सितम की हद कर दी, हुक्म इलाही हुआ, प्यारे मुस्तफ़ा अब मक्का से मदीना हिजरत कर लो, हम मदीने की सरजमीन को आपके लिए नरम बना देंगे। हम मदीने की सरजमीन को आपके लिए ज़रख़ैज़ बना देंगे। हम मदीने की ज़मीन को आपके लिए इतनी हसीन बना देंगे कि आपके दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के 1400-1500 साल बाद भी मक्के और मदीने की वादियाँ और उसके बसने वाले उसी तरह नरम खूब पैदा होंगे। हिजरत का हुक्म हो गया। अल्लाह करीम के हुक्म से हुजूर ने मक्का से मदीना हिजरत फरमाई और ये समा, ये हालात और ये मौका ऐसा है कि चूँकि अल्लाह ने हुजूर को सादक भी बनाया, अमीन भी बनाया। एक तो होता है ना घर का बंदा कहे बाबा जी बड़े सादिक हैं, बाबा जी बड़े अमीन हैं, हमारे वालिद साहब बड़े अच्छे हैं। हर बंदे को अपना वालिद अच्छा लगता है, हर बंदा अपने वालिद की, अपने उस्ताद की, अपने पीर व मुर्शिद की तारीफ़ करता है, हक भी है उसका, करे। लेकिन मज़ा तो तब है कि दुश्मन बोले हाँ सुभान अल्लाह, दुश्मन बोले और सर का कातिल बोले। खिलाफ मुखालिफत तो अपनी जगह है, लेकिन इस शख्स में ये काबिलियत भी है, इस शख्स में ये कमाल भी है, इस शख्स में ये खूबी भी है। दोस्तों, मेरे नबी की इज्जत और अजमत का ये आलम है। अपने तो हुजूर के गुण गाते ही है, सर का कातिल भी कहता है, मुखालिफत अपनी जगह है, लेकिन बज़्म कौनैन में मोहम्मद जैसा अमीन पैदा नहीं हुआ है, मोहम्मद जैसा सादिक पैदा नहीं हुआ है, मोहम्मद जैसा रहमत वाला कोई पैदा नहीं हुआ, मोहम्मद जैसा अखलाक वाला कोई पैदा। दुश्मन भी, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, दुश्मन भी मेरे आका के अखलाक की तारीफ करते हैं, दुश्मन भी मेरे आका की नरम खो की तारीफ करते हैं। दुश्मन की जुबान ये बोल उठी, मुखालिफत अपनी जगह है, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम है, जब भी कोई माल रखना होता है रसूल के बगैर कोई सादे को अमीन नजर नहीं आता है। यार, कायनात में कोई ऐसी मिसाल दे सकते हो? हाजी साहब, आपके पास घर में सोना हो, आप उसको दुश्मन के पास जाके रखवाते हो कि ये रख लो, बोलो। और सोना कभी दुश्मन के पास रखा जाता है? जेब का पैसा दुश्मन के पास रखा जाता है, दुश्मन से छुपाया जाता है, दुश्मन से ज़मीन की तहों में डाला जाता है, बिंकों में जमा किया जाता है, दुश्मन से बात भी पोशीदा रखी जाती है। तवज्जो कीजिएगा, अरे दुश्मनों से मालो मता छुपाए जाते हैं, दुश्मनों से मालो ज़र छुपाए जाते हैं। यारो, बज़्म कौनैन में एक ऐसा नबी है, दुनिया उसे दुश्मन तो समझती है मजहब के लिहाज से, दुश्मन तो समझती है अकीदे के लिहाज से, लेकिन ये कहती है मालो ज़र जब भी संभालने की बारी आई मुस्तफ़ा के कदमों में पहुंचाया और दुनिया को बताया कि हम हर मामले में मुखालफत और दुश्मनी करते हैं, लेकिन माल सोना चांदी जब हिफाजत करने की बारी आती है तो रसूल पाक के पास रखवाते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर के उम्मती
अपने आप में ये जौहर पैदा करना होगा रसूल का सदका। इतना कमाल पैदा करना होगा कि मैं मुस्तफ़ा का उम्मती हूँ। हर बात, हर ऐब, हर कमी मुझ में हो सकती है। यारो किसी का माल नहीं खाऊंगा, दुश्मन भी मेरे पास माल और ज़र रखो, जैसे रखोगे उसी हाल में वापस लौटाऊंगा। कभी कभी मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिस्म पर कपकपी तारी हो जाती है, किताब पढ़ते पढ़ते किताब बंद हो जाती है, जुबान चलते चलते रुक जाती है। जुबान पर इतने खूबसूरत जुमले कहाँ से लाऊं? मेरे नबी आपकी इज्जत और अजमत किस मुंह से बयान करूं, जिसके सादिक और अमीन होने का ऐलान सर का कातिल भी कर रहा है। वो ये कह रहा है सोनिया मुखालफत अपनी जगह है, लेकिन मक्के और मदीने में अपने रईस और अपने ताजदारों से भी डर लगता है, अपने बादशाहों से भी डर लगता है। माल अमानत जब भी रखवाते हैं रसूलुल्लाह के कदमों में पहुंचते हैं। यही वजह है, तवज्जो है आपकी, यही वजह है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ऐलान नबुव्वत फरमाया ना, ये बात बड़ी तवज्जो की है अगर आपको समझ आए। ऐलान नबुव्वत जब हुजूर ने फरमाया तो दलील क्या पेश की? बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, मैं नबी बन के आया हूँ, मैं तुम्हारा नबी हूँ। सफा की चोटी पर जमा करके फरमाया कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, सारे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, कामयाबियां तुम्हारे कदमों में आ जाएंगी, कामयाबियां तुम्हारे कदमों में आ जाएंगी। जब ये ऐलान हुआ ना सफा की चोटी से, सफा की चोटी से जब ये ऐलान हुआ तो नबुव्वत की जो दलील हुजूर ने पेश की उस पर तवज्जो फरमाएं। मेरे आका ने जो नबुव्वत की दलील पेश की वो ये थी, आओ बज़्म कौनैन में बसने वालों, आओ मक्का और मदीना में रहने वालों, आओ सफा की चोटी पर जमा होने वालों, लबिस्तु फीकुम उमरी, मेरी तुम में 40 साल जिंदगी गुजर गई है। कोई खड़ा हो के ये तो बताए कि मोहम्मद में कौन सा ऐब नजर आया है। इस जुमले पर आपने गौर किया? ऐलान नबुव्वत फरमाया, दलील हुजूर ने क्या दी? लबिस्तु फीकुम उमरी, और तुम में मेरी उम्र के 40 साल गुजर गए। आओ अबू जहल, आओ अबू लहब, आओ उतबा, आओ शेबा, और मेरे सर के कातिलों और मेरे दुश्मनों, कोई मेरा दुश्मन खड़ा होके मुझे ये कह दे 40 साल जिंदगी में मोहम्मद में कोई ऐब देखा है? वो दोनों हाथ उठा के सुभान अल्लाह। वो 40 साल जिंदगी में रसूल में कोई ऐब देखा है? तो दुश्मन बोल उठा, या रसूल अल्लाह, ईमान की बात अपनी जगह है, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम है आप में न कोई ऐब देखा है, न कोई कमी देखी है, न कोई कजी देखी है। हम ये ऐलान करते हैं आप बेऐब हैं, आप में कोई ऐब नजर नहीं आया 40 साल में। और दुश्मन जिसकी 40 साल की जिंदगी की गवाही दे के कहे कि हुजूर में कोई ऐब, अब गौर करना, हो कलमा पढ़ने वाला, बहुत तवज्जो की बात है, इसको दिल पे जगह दें। हो कलमा पढ़ने वाला, नाम दीन का लेने वाला, दस्तार भी बांधी हुई हो, तस्बीह भी मौजूद हो, और उसके मिंबर से ये आवाज उठे कि रसूल में ऐब है, अस्तगफिरुल्लाह बोले, हाँ मैं हूं या मेरा कोई दूसरा अजीज हो, बड़ी मोहब्बत के साथ अर्ज कर रहा हूं, दिल पे हाथ रख के, कुफ्र और इनाद और दुश्मनी की आंख को
बंद करके सोचिए, अबू जहल जिसके बारे में ये कह रहा है 40 सालों में कोई ऐब नजर नहीं आया है, 1450 साल तशरीफ ले जाने के बाद ऐब ढूंढने वाला बदबख्त कहाँ से निकल आया है। हाँ हाँ, ये तो तकरीर तो आपको पता है, मेरी तकरीर साफ सुथरी होती है, साफ सुथरी, और ये तनकीद से खाली होती है, ये फिरकावारियत से पाक होती है। लेकिन क्या आपने अगर किसी के दिल में इनाद की है ना कि आपने आंखों पर पहनी हो, आपको ये बात समझ ना आए, और दुश्मन जिसके बारे में कहे कोई ऐब नहीं है, अपना कहे ऐब है, बदबख्त है या नहीं है, बोलो सारे, और बोलो वो बदबख्त है या नहीं है, उसके साथ दोस्ती जायज़ है, उसके साथ बैठना, उसके साथ ताल्लुक उस्तवार करना, उसे सीने से लगाना, ये खुदा और रसूल की दुश्मनी है। खबरदार ऐसे बंदे को अपने घर में दाखिल होने, खबरदार ऐसे बंदे से दोस्ती करे। वो अपनी इस्लाह क्यों नहीं करता? क्यों भाई, शाह साहब मैं गलत कह रहा हूँ? तवज्जो करें भाई, तवज्जो की ज़रूरत है। इसका माना क्या होगा? आला हजरत ने पता क्या कहा था ऐसे लोगों के बारे में? मैं भी हो सकता हूँ, मेरा कोई भाई हो सकता है, मेरा अजीज़ हो सकता है, समझाने की ये तो नसीहत की महफिल है, ये तो जुम्मा तो नसीहत का अमल है। हाँ, उसे चाहिए वो अपने आप को बदल ले, वरना आला हजरत कहते हैं ये वो बदबख्त है जो खाता भी उसी दर को है, भौंकता भी उसी दर को है। जिस दर का खाओ उसे कभी भौंकना नहीं है। तुसी सारे समझदार तशरीफ रखते हो, कुत्ता मालका दा खावे तो उसी को भौंके, रखता कोई उसको? बोलो। और लिहाजा जिनका खाना है गीत भी उन्हीं के, बात भी उसी की, जिक्र भी उसी का, चर्चा भी उसी का, दिन रात भी उसी के, औलादें भी उसी की, बच्चे भी उसी की, ये जवानियां भी उसी की, ये जुबानें भी उसी की, ये आंख भी उसी की, ये कान भी उन्हीं का। बोलो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। तो जिनका खाइए उन्हीं का गाइए, जिनका खाते हैं उन्हीं का बोलो ना गाते हैं। बात कहीं और निकल गई, तवज्जो कीजिएगा। मेरे आका ने हिजरत फरमाई मक्का से मदीना, अब दुश्मनों का माल है हुजूर के पास। अबू जहल की अमानतें हैं, अबू लहब की अमानतें हैं, उतबा शैबा की, ये सारे मेरे नबी के दुश्मन हैं। लेकिन सारे दुश्मनों ने अपने मालो मता का हिफाजत के साथ जिसके पास रखना पसंद फरमाया है वो मेरा नबी है। इसलिए तो मैं कहा करता हूँ, और मेरे नबी की बात न किया करो, मेरा नबी फिर मेरा नबी है। मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह, दोनों हाथ फिजा में लहरा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। हाँ, मेरा नबी फिर मेरा नबी है। ये जुमला पसंद नहीं आया तो बोलो सुभान अल्लाह। ओ मेरा नबी फिर मेरा नबी है, मेरे नबी की बात न पूछो, उनका करम फिर उनका करम है, यारो उनके करम की बात न पूछो। मेरे नबी की बात न कर, मेरे नबी की बात जब भी करे बावुज़ू हो जाया कर, मेरे नबी की बात जब भी करे दरूद पढ़ लिया कर, मेरे नबी की बात जब भी करे मस्जिद पहुंच जाया कर, मेरे नबी की बात जब भी करे लिबास तब्दील करके खुशबू पहन कर अल्लाह का जिक्र करके मुस्तफा का जिक्र किया कर, इसलिए कि मेरा नबी पाक है, पाकों को पसंद फरमाता है। दुश्मनों की अमानतें हैं और ढेर लगे हुए हैं सोने के। मक्के और मदीने का, मक्के का कोई रईस ऐसा नहीं है जिसने अपनी अमानत मेरे नबी के पास न रखी हुई हो। हुजूर ने हिजरत फरमाई, समा ये है काफलों के काफले तैयार हो गए हैं कि हुजूर को कत्ल करेंगे, आज हुजूर को ख़त्म करेंगे, लेकिन जिसका रखवाला मेरा रब हो उसे कौन मिटा सकता है।
जिसका रखवाला मेरा रब हो उसे कौन मिटा सकता है। इसलिए अकीदे पुख्ता बना ले, मेरा और आपका रब बड़ा ताकतवर है, बड़ा बाहया है, बड़ा गैरत वाला है। जो उससे जुड़ जाए वो अपनों को कभी जलील नहीं होने देता है, वो अपनों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता है। दुश्मन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, दुश्मन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जिसके सीने में रब रहता हो। इस सीने में अल्लाह है। अल्लाह, हुजूर की बात कर रहा हूँ। हिजरत शुरू हो गई, मेरे आका ने अली उल मुर्तज़ा शहर खुदा को बुलाया। बोल सुभान अल्लाह। अली उल मुर्तज़ा को बुलाया, आओ शहर खुदा, आओ अली, लोग अपनी अमानतें लेने आएंगे। रात को मोहम्मद की चारपाई पे आराम करना, लोग रसूलुल्लाह को कत्ल करने आएंगे। रसूल की चारपाई पर आराम करना। जो जो दुश्मन आए, ये फलां की अमानत है, ये फलां की अमानत है, ये फलां की अमानत है। मुझे ये बताओ, वो उम्मती कहलाने का हकदार कैसे है जो लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करे, अपने भाइयों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करे, अपने घर वालों से खींच के खा ले, बच्चों के मुंह से खींच के खा ले, भाइयों का खा ले, बहनों का हिस्सा खा ले, जहाँ हाथ पड़े निगल ले। इधर तो नबी की इज्जत और अजमत का ये आलम है। मेरा नबी फरमाता है, जिन दुश्मनों की वजह से मक्के से निकला हूँ, हैदर कर्रार सबकी अमानतें वापस दे के आना है, ताकि कायनात को खबर हो मोहम्मद जो दीन लाए हैं वो दुश्मनों की इतनी इज्जत करता है, और मोहम्मद का दीन अपनों की कितनी इज्जत करता होगा। दोनों हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। बदलें, ये जुम्मा बदलने के लिए है। अपने आप को बदलें। ये पूरा महीना मेरे हुजूर का है। हुजूर को सुने, हुजूर की सीरत सुने, हुजूर का किरदार सुने, हुजूर की सूरत सुने, बदलें अपने आप। मांस दाढ़ी रख लेना, दस्तार बांध लेना कोई कमाल नहीं है। कई दस्तारों वाले जहन्नम में जाएंगे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपसे नहीं शुरू कर रहा, तकरीर अपने आप से। कई दस्तार वाले जहन्नम में जाएंगे, और कई ये बहरीश फुटपाथ पर चलने वाले खुद जन्नत भी नहीं जाएंगे, करोड़ों को लेके जाएंगे। शक हो तो हजरत अवैसे करनी को पढ़ लो, खुद ही बात समझ आ जाएगी। कभी किसी को हकीर मत समझो। ये रोडों पर फिरने वालों में बड़े बड़े लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं जानता हूँ। हर एक के साथ मजाक। हमारे दीन में हमें यही सिखाया है, मदरसों में और स्कूलों में और कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में यही सिखाया गया है। जो मैले कपड़े वाला उससे मजाक करनी है, जो बड़ा गंदा बालों वाला उससे मजाक करनी है, जिसकी दाढ़ी सफ़ेद हो जाए उसे ठट्ठे करने हैं। अगर यही दीन है तो वास्ता देता हूँ, यहूदी हो जाओ, नसरानी हो जाओ, ऐसे दीन की ज़रूरत नहीं है। अगर रसूल का कलमा पड़ा है तो रसूल वाले काम करने होंगे। रसूल का काम ये है जिनकी वजह से हिजरत हो रही है, अली उल मुर्तज़ा को उन्हीं की अमानतें दे के अपनी चारपाई मुबारक पे सुलाया जा रहा है। अली, ये लोग मेरी जान लेने आएंगे, आप तारुफ करवा के अमानतें दे के तुम भी नबी के पीछे पीछे आ जाना है। सच बताओ, सब अपनी अपनी जगह, शाह साहब, सरदार साहब, भाई सारे हम दोस्त एक ही घर के बैठे हैं। हाफिज साहब, ये मेरा अजीज बच्चा, जो बंदा आपको जावा से निकाले, सारे जावा वाले जमा हो गए, आपको कहें आप निकल जाओ जावा से, और जावा वालों की अमानतें आपके पास हो, तुसी दाख सो पुत्रो आज याद आयो कट दे भी हो तो आओ कहने हो फिर ना बाबा, हमारा दीन ये तो नहीं है। अरे दीन तो इतना आसान होता तो फिर। दीन तो दुश्मन को भी पनाह देता है। इस दीन के बानी ने दुश्मन को मुजम्मल वाली चादर में पनाह दे के उम्मत को बताया है, मैं नबी होकर दुश्मन को कमली में छुपाता हूँ।
कहीं उम्मती होकर अपनों को बाहर नहीं करना, अपनों को कमली में छुपाना है। वो भी कोई इंसान है यार, दुआ करो अल्लाह हमें माफ़ करे। वो भी कोई समझदार इंसान है जो घर का वडेरा हो, भाई उसकी बात न सुने, वो कोई समझदार इंसान है? कलमा पड़ा उसने हुजूर का। और वो भी कोई वडेरा है, घर का सरबराह हो, बच्चे बात न सुने, इसका माना यह है कि उसने रसूलुल्लाह को छोड़ दिया। और रसूलुल्लाह के मानने वाला तो बड़ा होता ही नहीं है, वो तो हादिम बनता है। और जब बंदा हादिम बन जाता है, सारी मखलूक ऑटोमेटिकली उससे प्यार करने लग जाती है। मैंने दुनिया में जितने बड़े लोग देखे हैं, वो चलने वाली कुर्सियों पर नहीं बैठे, मैंने उनको रोडों पर देखा है, मैंने उनको रात को गलियों में चलते फिरते देखा है, मैंने उनको लोगों को खाना खिलाते देखा है। नहीं समझ आ रही है आपको? मैंने उनको लोगों को पानी पिलाते देखा है। बड़ा बनना है तो मखलूक की खिदमत करना शुरू कर दो, अल्लाह खुद ही बड़ा बना देगा। उसके खजाने में किस चीज़ की कमी है? लेकिन बड़ा बनने के लिए बड़ों वाले काम करने पड़ते हैं। और बड़ों के काम ये है कि दुश्मन भी हो ना, उसकी हिफाजत, उसके माल की हिफाजत, उसकी जान की हिफाजत, उसके बच्चों की हिफाजत। अल्लाह अकबर, यहूदी लड़की है, यहूदी लड़की सर से दुपट्टा सिरक जाता है। कमली वाले देख रहे हैं, मेरे आका ने मुजम्मल वाली चादर अपने गुलाम को दी, जाओ यहूदी की लड़की के सर पे मुजम्मल वाली चादर रख के आ जाओ। अर्ज की आका ये तो यहूदी है। फरमाया बेटी जिसकी भी हो बेटी ही हुआ करती है। कौन सा दीन पढ़, हम कौन सा दीन पढ़ते रहे, कौन सा दीन बयान करते रहे? हमारे जुम्मे बेमाना, हमारी मजलिसें बेमाना। यकीन करो दुख से कहना पड़ता है, हमारी मिलाद की मजलिसें भी बाज ऐसी होती हैं जिनमें खराबात ही बयान होते हैं। और अल्लाह का वास्ता दे के अर्ज कर रहा हूँ, रसूलुल्लाह का सही दीन बताओ उम्मत को, वरना सबसे पहले जो लोग घसीटे जाएंगे वो मेंबर और मेहराब वाले हैं। जो भी हक को छुपाते हैं वो घसीटे जाएंगे। लिहाजा हर महफिल में अमल की फिजा पैदा करो और इस प्यार से महफिल में भी जाया करो। अल्लाह तू खुश हो जा, तेरे नबी खुश हो जाए, और वहाँ जाके फिर महफिल वाले काम भी करने। ऐसा ना हो सारी रात मिलाद हो फजर नमाज ना हो, बात तो ना हुई ना। ऐसा ना हो मिलाद की बड़ी बड़ी महफिलें हों, बड़े बड़े बयानात हों, लाखों रुपए दिए जा रहे हों और बहन भाइयों से दुश्मनी हो ना। मेरे आका दुश्मनों की अमानतें अली और मुर्तजा के सुपुर्द करते हैं, बोलो सुभान अल्लाह। और फरमाते हैं अली सबकी अमानतें दे के नबी के पीछे पीछे तुमने भी आ जाना है। वो गारे हिरा चढ़ने वाला, जरा गारे हिरा जो चढ़े हैं उनसे पूछ लो, नमाज जुम्मा के बाद बिठा के पूछ लो किस खुशी से गारे हिरा पे लोग जाते हैं, कितना कितना मज़ा आता है गारे हिरा पे जाने। गारे सौर भी वही है जहाँ मेरे नबी ठहरे हैं, लेकिन गारे सौर पे जाते हुए घुटन सी हो रही होती है, तकलीफ सी हो रही होती है। दोनों पहाड़ है, या अल्लाह फलसफा क्या है? तो मुझे उन पहाड़ों ने ये जवाब दिया है, गारे हिरा ने मेरे नबी को सुकून दिया है। क़यामत तक आने वाला गारे हिरा की तरफ सुकून ही पा के जाएगा, और गारे सौर में मेरा नबी बेचैन रहा है। अब क़यामत तक गारे सौर जाने वाला बेचैन ही रहेगा। दुश्मन पीछा कर रहे हैं, गारे सौर में मेरे नबी ने पनाह ले ली है, साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। अंदर गार में दाखिल हुए, जगह जगह सुराख बने हुए हैं, सारे सुराखों को ढांप लिया, हुजूर तशरीफ फरमा हो गए। दुश्मन सर पे है, हजरत अबू बकर खौफजदा हो गए। अर्ज़ किया का दुश्मन के कदमों की आवाज आ रही है, कुरान बोल उठा, अल्लाह अकबर। रब
रब ने जबरील को नाजिल फरमाया, महबूबा गुलाम को भी बता दो, गम ना करो, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम ना करो, आपका रब आपके साथ मौजूद है। यार लाओ ना कोई ऐसी हिजरत, हाँ बोलो सुभान अल्लाह, लाओ ना तारीख में कोई ऐसी हिजरत, ये हिजरत पर कुरान आए, और लाओ कोई ऐसा गम कि तुम गमज़दा हो जाओ, कुरान आ जाए। अबू बकर गमज़दा हुए, रब ने रसूल पर कुरान नाज़िल किया, फरमाया कहो गम न करो, ला तहज़न, गम न कर, इन्नल्लाह माना, रब जो आपके साथ है। उलमा लिखते हैं दुश्मन सर पे आया है, अल्लाह के हुक्म से मकड़ी को हुक्म हुआ, मकड़ी ने गार पर जाला तन दिया, दुश्मन आया एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, कहने लगे इस बार में तो कोई आया ही नहीं है, पता नहीं मकड़ी ने कब का जाला बनाया हुआ है, इस गार में अगर कोई आया होता तो कम से कम ये जाले ना होते, गार से गुजर कर ही तो गया है। और रब जिसको बचाना चाहे, दोनों हाथ उठा के सुभान अल्लाह, और रब जिसको बचाना चाहे, रब जिसकी हिफाजत करना चाहे, दुनिया की कोई ताकत उसका कुछ बिगाड़ सकती। अकीदा मजबूत रखिए अपने रब से, अल्लाह वहदहू ला शरीक है, अल्लाह ताकतों का मालिक है। बोलिए अल्लाह किसका मालिक है? ताकतों। सुभान अल्लाह। अच्छा, दो दरखास्तें खफा करना हो, एक तो यही है जुलदे अपने मदरसे को देख के जुलदे करो, तुम सारे ने मड़द नहीं, मैं तो चौकीदार हाँ कि पता कदों तक मड़े मालिक मड़ी चौकीदारी। क्या है, कौन सा सफ़र है? मक्का से मदीना हिजरत का सफ़र, मक्का से मदीना हिजरत का सफ़र। गारे शोर से फिर किस मुश्किल, आप लोग जो मक्का मदीना गए हालात देखें ना, आज के इस दौर में इतनी सहूलतों के बावजूद मक्के से मदीना आना कोई आसान बात नहीं है। एयर कंडीशन बसेस में 4-5 घंटों के बाद बंदा कहता है मर गया। वो जो कदमों से चल के आया है, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, वो जो कदमों से चल के आए हैं और कदमों के नाज़नीन और नज़ाकत का ये आलम है। गुलाब की पंखड़ियाँ, गुलाब का फूल बहुत ज़्यादा मजबूत और ताकतवर नज़र आता है, ये तलवे गुलाब के फूलों से भी ज़्यादा नर्म व नाजुक है। ऐ रसूल, आपकी इज्जत और अजमत को सलाम पेश करते हैं। उन संग लाख वादियों में हमारे लिए आप मक्के से मदीना हिजरत करके आए हो, और सारे रास्ते में मेरे नबी की दुआओं में जो दुआ सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर शामिल है वो ये है, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को जहन्नम से बचा लेना है। हिजरत हो गई, हिजरत में हुजूर का एक गुलाम नाम है जुंदो बिन ज़मुरा, ये हुजूर का वो खादिम है जो रसूल से बहुत प्यार करता है। जब हिजरत का सुना, तैयार हो गए, बीमार थे और ऐसी बीमारी थी जिसका इलाज मुमकिन नहीं था। सुना कि रसूल ने हिजरत कर ली है, बेताब हो गए, ज़ारो कितार रोने लगे और झोली फैला के अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, या अल्लाह, या जुंदो बिन ज़ुमरा को इतनी ताकत अता फरमा, वो तेरे नबी की तरफ चले, या इसको अपनी बारगाह में बुला ले, अब जीना नहीं लगता है, अब जिंदगी नहीं लगती है,
वो जिंदगी क्या है जो रसूल के बगैर गुजर जाए, वो लम्हात क्या है जो मुस्तफ़ा के बगैर गुजर जाए। अल्लाह अकबर। अपने बेटों को बुलाया, बुला के दायरा बनाया और उनसे कहा, बेटो तुम्हारे लिए बड़ी खिदमत की है, तुम्हारी बड़ी नौकरी की है, तुम्हें बहुत नाज और नखरे से पाला है। अपने अब्बा की एक ख्वाहिश सुन लीजिए, वो ख्वाहिश ये है कि तुम्हारे अब्बा ने नबी के बगैर नहीं रहना है। पता करो नबी जिन रास्तों से गए हैं, बस मुझे भी उन्हीं रास्तों पे ले जाओ। औलाद तो वालिद के हुक्म की मजबूर होती है। तैयारी पकड़ ली, मैंने कहा जी आप चल नहीं सकते, कोई बात नहीं है, कंधे किस लिए है। सुभान अल्लाह। अल्लाह औलादें ऐसी अता फरमाए कि ये ना कहें कि अब्बा जी तुसी दोन बीमार हो, तुसी अकल ही काम नहीं करती। एक करना दी गल करो, तुसी बीमार हो नज़े बचो, तुसा कौन मदीने खड़ सा। हमारे यहाँ अगर कोई बंदा ये कह दे कि मैंने अपने पीरो मुर्शिद के दरवाजे पर जाना है, सारी ज़िंदगी उनसे गुजारी है, उनसे अल्लाह रसूल का दीन सीखा है, उनसे रसूलुल्लाह का प्यार सीखा है, उस्ताद शेख के पास मुझे ले चलो, तो बच्चे कहेंगे अच्छा वो कोई डॉक्टर लगे थे, है नहीं, क्योंकि हमारी न समझिए है ना, दीन का पता तो है नहीं है, वो डॉक्टर लगे था ऐसा टिक के बे पे। तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी मांग। माँ बाप के हर हुक्म पर आमीन कहा करें, इसी में ज़िंदगी है, इसी में बंदगी है, इसी में हकीकत है। यही शान वाली ज़िंदगी है जो माँ बाप के अहकामात के मुताबिक गुजर जाए। अर्ज़ की अब्बा जी कंधे किस लिए हैं, आपको चारपाई पे लिटाएंगे, कंधों पे उठाएंगे, नबी के दरवाजे पर पहुंचाएंगे। जिंदगी हकीकत में बस उसी ने पाई है। उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। वो जिंदगी हकीकत में यारो बस उसी ने पाई है। मुस्तफ़ा के कदमों में जिसको मौत आई है, मुस्तफ़ा के कदमों में जिसको मौत आई है। दुआ करो अल्लाह उन्हीं रास्तों पर मौत अता फरमाए, उन्हीं के दीन में मौत अता फरमाए, उन्हीं के नाम में मौत अता फरमाए, उन्हीं के जिक्र में मौत अता फरमाए, उन्हीं की मस्जिद में मौत अता फरमाए। क्योंकि जिंदगी हकीकत में यारो बस उसी ने पाई है। मुस्तफ़ा के कदमों में जिसको मौत आई है। मुझको पीरो मुर्शिद ने बात ये बताई है कि जो नबी का हो जाए उसकी कुल खुदाई है। हमने अपनी नजरों से देखा है, जो रसूल का हो गया सारी कायनात उसी की हो के रह गई। कंधों पे उठा लिया बच्चों ने, कंधों पे उठा लिया, चारपाई उठ गई, मक्के से निकल गई। उस वक्त के हालात के मुताबिक अभी चारपाई कबीला बनी गफ्फार के तालाब के करीब तक पहुंची थी कि नज़ा का आलम शुरू हो गया। बाप को चारपाई पर थरथराहट सी महसूस होने लगी। बच्चों ने उतारा, अब्बा से खैरियत दरियाफ्त कर लूं। उच्चा बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। चारपाई को जो उतारा गया, एक बच्चे ने पढ़ के अर्ज की, अब्बा जी हुजूर वक्त आखिर है, हुक्म हो तो वापस चले जाएं, अब तो मदीने नहीं पहुंच सकते, लेकिन अल्लाह की कसम, इज्जत की कसम है, जुंदो बिन ज़मुरा बोल नहीं सकते हैं। अल्लाह अकबर। सबने पढ़कर जब जायजा लगाया, इशारा भी नहीं कर सकते थे, बोल भी नहीं सकते थे,
लेकिन इतना था कि रुख मदीने की तरफ किया हुआ था। दोनों हाथ उठा के सुभान अल्लाह। रुख मदीने की तरफ किया हुआ था। बेटों ने मशवरा किया क्या होना चाहिए। सब ने कहा अब्बा जी बोल नहीं सकते हैं, इशारा नहीं कर सकते हैं, पर रुख मदीने की तरफ है, देर ना करो, चारपाई उठाओ, अब्बा की ये ख्वाहिश पूरी करो। अब्बा का चेहरा बता रहा है मदीने ही जाके रहना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। वो जिंदगी हकीकत में बस उसी ने पाई है, मुस्तफ़ा के कदमों में जिसको मौत आई है। अल्लाह अकबर। बस करीब हुए बेटे, कलमा पढ़ा, रूह कफ से उनसरी से परवाज कर गई। इधर मेरा नबी मदीने में पहुंच गए हैं। अल्लाह ने जिब्रील को इस गुलाम के हक में कुरान दे के नाजिल फरमाया, और जिब्रील जाओ मेरे बाबू को फरमाओ, वो गुलाम जिसको घर छोड़ के आ गए थे, बीमारी की वजह से आपके साथ नहीं आ सका, मैया खुरुज मिन बैतिही मुहाजिरन, वो शख्स निकला अपने घर से मुहाजिर बनकर, हिजरत करने वाला बन के निकला है। मैया खुरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही, उसका इरादा था कि वो हिजरत करे अल्लाह और उसके रसूल की तरफ। सुम्मा युदरिकुहुल मौत, बस उसको कबीला बनी तालाब के करीब मौत आ गई। महबूब उन तक पैगाम पहुंचा दो, फकद वका अजरुहु इलल्लाह, उसका अजर, फकद वका अजरुहु अल्लाह, उसका अजर अल्लाह ने अपने जिम्मे करम पर ले लिया है। उसका अजर अल्लाह ने अपने ज़िम्मे करम पर ले लिया है। दोस्तों आज का मौजू यही था कि ज़िंदगी हकीकत में बस उसी ने पाई है, मुस्तफ़ा के कदमों में जिसको मौत आई है। और हमको पीरो मुर्शिद ने बात ये बताई है, क्या बात, कि जो नबी का हो जाए उसकी सब खुदाई है। आखिरी बात अर्ज करने लगा हूँ, एक याद छोड़ जाइए अपनी जिंदगी में, एक याद, मस्जिद बनाने की सूरत में, मदरसा बनाने की सूरत में चौकीदार लग जाइए, चौकीदार, याद रखो, चौकीदार लग जाइए और अर्ज कीजिए कि या अल्लाह मेरी चौकीदारी कबूल फरमा ले, अपने हिस्से की शमा ज़रूर जलाइए। ये पैसे इधर ही रह जाएंगे, ये मालो ज़र इधर ही रह जाएगा। तुम्हारे मरने के बाद जिस चीज़ ने जिंदा रहना है वो कुरान की यूनिवर्सिटी है, वो अल्लाह का घर मस्जिद है, वो गरीबों के लिए पानी है, वो मुसाफिरों के लिए बना रहने की जगह है, वो बेसहारा लोगों के लिए जिंदगी गुजारने के सामान है। जामिया फातिमातुज़ ज़हरा आपके पास हाजिर है, जिसमें यतीम भी मौजूद हैं, जिसमें गरीब भी मौजूद हैं, जिसमें मसाकीन भी मौजूद हैं। आप जानते हो जामिया में तो लोग उस बच्चे को दाखिल करते हैं, कहते हैं इसने स्कूल भी नहीं पढ़ा, अच्छा जी यूनिवर्सिटी भी नहीं गया, वर्कशॉप में छोड़ा था उधर भी ये काम नहीं कर सका, हमने समझा चलो इसको इधर छोड़। मैं आज तक जितने दाखिले दे हैं कसम अल्लाह दी ऐसे ही दे, अल्लाह दी कसम की थी मैं मेरे रसूल तक। बहुत कम लोग हैं जिन जड़े गल आखते हैं पुत्रां तो सारे को सोना ये आसा इस करके दीन आस्ते छोड़ देते, ये मेरे अब्बा जी का हुक्म है,
उन्होंने फरमाया सारे पुत्रों में चंगा भी तू ही लगते हैं, बड़ा भी तू ही है, आवाज़ भी थोड़ी अच्छी है, कद काठ भी थोड़ा ही अच्छा है, तो मैं फैसला किया तो को अल्लाह के दीन से छोड़। अल्लाह उनकी कब्र ते कोरोना रहमत नाजिल फरमाया है, बड़ा अच्छा इंतखाब फरमाया उन्होंने। तुम भी कोशिश करते करो बच्चियां ते बच्चे जामिया फातिमा तो ज़ोहरा को दो, एक एक बच्चा बच्ची दो, लेकिन अल्लाह वास्ते वो दो जो सारे टाइम से फेल न होवे, जो सारे टाइम से पास होवे वो बच्चा देने। उस दिन बंदा मेरे को आए थे, शायद मौजूद भी उसी आया जी, स्कूल को गया उतों भी फेल हो गया, मास्टर आते कुछ नहीं आना। उस तो बाद मैं वर्कशॉप में छोड़िया, उतों भी फेल हो गया। उस तो बाद मैं पता नहीं और किड़ी जी छोड़िया, नाकाम होटलों तो छोड़िया, उतना भी न चलिया। मैं दिलों उस्तादों को छोड़ देव कुछ पढ़ के। दुख का मुकाम है, असी उसको भी सीने लाए है अल्हम्दुलिल्लाह। अस फर्ज ऐसी डिप्टी है, अस नबी सुन जो किसी का मदा ना होता असा हजूर उसको चाकन दिया से। अस भी यही हुक्म है जो किसी का मदा ना हो चाकनो। एक बंदे का वाक़या बयान करना, जल्दी जल्दी नमाज का वक्त हो गया। मौलाना हाफिज़ मीर ज़मान साहब उनका नाम है, वो टांग से माजूर है। तो घर वालों ने समझा ये किसी काम का नहीं है, बाकी सारे बच्चे और अच्छे अच्छे कामों पे लगा दिए, इनको हमारे मदरसे में छोड़ दिया। चलो जी ये ज़रा उधर मुला बने, ये असा दे घटिया लफ्ज़ है। हालांकि मस्जिद विच ते मदरसे में रहने वाले को अच्छा कोई हो ही नहीं, अल्लाह बढ़ाया ही कोई नहीं, छोड़ दिता। तो बाकी 4-5 जड़े हैं मंगते फिरते हैं। तो असा दा हाफिज़ मीर ज़मान एक मदरसे का नाज़िम आल है, तो 400-500 बच्चा स्कूल पढ़ते। आहो सुभान आहे तो को भी दे सा नाल तुड़ी वजह तो 500 औरों को भी दे। ये शान उसकी है, सिर्फ असी जो भी यहाँ बहरल उस अपना करना दसना है, क्योंकि जो उससे कुरान नाल जुड़ता है। आए तू भी खा, ये 400 तुड़ी वजह तो और भी खा सकते, देने वाला मैं खुद। ये नूरानी साहब को जाते ऐसे क्या कितना जुमेरात वाले दिन नूरानी साहब की मस्जिद में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूबसूरत प्रोग्राम है। आने वाली जुमेरात है, आने वाली जुमेरात को इत्तेफाक नाल यार अल्लाह रसूल का जिक्र है, शौक ना सारे शरीक हो टाइम नाल जो इंशाअल्लाह मैं भी हाजिर हूँ। अल्लाह चाहे अगर मड़ी तबीयत होने इजाज़त देती दुआ करो अल्लाह ताला हुजूर दी निस्बत नाल ज़िंदगी ते हुजूर दी निस्बत विच मौत ते हुजूर दी निस्बत विच कब्र ते हुजूर दी ज़िंदगी विच पुल सिरात हुजूर दी निस्बत नाल हशर नसीब फरमावे। ज़िंदगी विच नबी दा नाम कहंदे रहो ते मौत दी वेले भी सामने आसन ते कब्र विच भी आसन ते हशर विच भी आसन ते जे कदी थी दुश्मनियां शुरू करके दियां ते कुछ भी नहीं, ना ये जहान है तो ना वो जहान है। अल्लाह समझ दी तौफीक अता फरमावे। अपने मदरसे को याद रखियो।